नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सातों प्रदेशक प्रमुख सबसे पद तथा गोपनीयता के शपथ लेल गेल। राष्ट्रपति शपथ दियौलक। सप्तरी के तिलाठी कुलाड़ी गांव पालिका के विवाद उत्कर्ष में गांव पालिका अध्यक्ष मनोमानी के ने उपाध्यक्ष सहित विपक्षी के आरोप। प्रदेश 2 के अस्थायी शिक्षक के संघर्ष जारी। मुख्यमंत्री कार्यालय आगा धरना, प्रहरी से धरपकड़। ईटा भट्ठा में किसी व्यक्ति के जीविते जड़ोने आरोप लागल नेता आलम से बयान लेल गेल। काल्हि सेहो बयान लेल जायत। आ संघीय संसद अर्थ समिति के बैसार स्थगित। गणपूरक संख्या नहीं पुगला बाद बैसार स्थगन किया गया। अब समाचार विस्तार में। राष्ट्रपति विद्या भंडारी प्रदेशक नवनियुक्त प्रमुख सब के पद तथा गोपनीयता के शपथ करौलनि अछि। राष्ट्रपति भंडारी आइ राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह में नवनियुक्त प्रदेश नंबर 1 के प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी, प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख तिलक परियार, प्रदेश नंबर 3 के प्रमुख विष्णु प्रसाद, गंडकी प्रदेश के प्रमुख अमित सर्जन, प्रदेश नंबर 5 के प्रमुख धर्मनाथ यादव, कर्णाली प्रदेश के प्रमुख गोविंद प्रसाद कलोनी आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के प्रमुख शर्मिला कुमारी पंत के पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण करौलनि अछि। सोम दिन सरकार के सिफारिश में ओ हुनका सबके प्रदेश प्रमुख में नियुक्त केने अछि। मुलुक र जनता प्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको प्रमुखको पदमा कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कसैको डर नमानी, कसैप्रति पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको प्रचलित कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने कुरा म पद बहालमा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमको सङ्केत गर्ने छैन। समारोह में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबड़ा, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल, मंत्री सब, संवैधानिक अंग के प्रमुख सब, नेपाल सरकार उच्च पदस्थ कर्मचारी सबक सेहो सहभागिता छल। एहिसँ पहिने बीतल कार्तिक 17 गते रवि दिन बैसल मंत्री परिषद बैसार शेर बहादुर देउवा नेतृत्व के सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति भंडारी नियुक्त केने सब प्रदेश के प्रदेश प्रमुख सबके पद मुक्त कयल गेल छल। 2 बेर सांसद बनि चुकल तिलक परियार प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रमुख बनल अछि। पुरखौली घर रोल्पा रहल परियार अखन बांके के कोहलपुर नगरपालिका वडा नंबर 12 निबुआ के स्थायी बासिंदा अछि। 76 वर्षक पुरान कम्युनिस्ट नेता परियार दलित अधिकार कर्मी सेहो छथि। के छथि त तिलक परियार? बांके के कोहलपुर निवासी पुरान कम्युनिस्ट नेता तिलक परियार प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख में नियुक्त भेल छै। परियारक जन्म 2007 साल कार्तिक 15 गते बाबू हसत बहादुर परियार आ माय भक्ति देवी के कोख सँ रोल्पा के लेवांग में भेल छल। दलित परिवार में जन्मल परियारक प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में बाल कल्याण प्राथमिक विद्यालय में भेल छै। विद्यालय स्तर के पढ़ाई जारी रहल समय में 2013 साल में अपन भैया संग भारत के हिमाचल प्रदेश पहुंचल परियार साबड़ा में रहल उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ लागल। वो भारत में पढ़ाई के संग संगे काज सेहो कऽ रहल छल।
वही क्रम में नेपाल घुरल परियार किस समय भूमि सुधार कार्यालय में खरीदारक काज सेहो केने छल। एकर बाद उच्च शिक्षा पढ़बाक लेल फेर भारत घुरल छल। शिक्षा में स्नातक उत्तीर्ण परियार रोल्पा के नेपाल राष्ट्रीय प्राथमिक स्कूल के प्रधान अध्यापक भ क सेहो काज केने अछि। परियार भारत में अध्ययन क रहल समय 2021 साल से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में आबद्ध भेल छल। नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन में 2021 से आबद्ध भेलो पर ओ दलित मुक्ति आंदोलन में सदैत सक्रिय रहल। 20 आ 30 के दशक में नेपालक कम्युनिस्ट पार्टी अनेक धार में बटायल छल। तहिया नेकपा चौमा के फूट बाद नेकपा मसाल के समर्थन केने परियार नेकपा एकता केंद्र होइत नेकपा माओवादी से अपन राजनीति यात्रा के और आगा बढ़ौलक। नेकपा माओवादी में आबद्ध भ क ओ जनयुद्ध में सेहो सहभागी भेल। वही क्रम में ओ बेर बेर क 3 वर्ष 4 महीना धरि जेल जीवन बिताब सेहो बाध्य भेल। अपन राजनीतिक जीवन में ओ पंचायत काल से अखन धरि में विभिन्न समय में क 25 बेर हिरासत में रह चुकल छे। जन युद्धक समय में माओवादी पार्टी आंतरिक मोर्चा के आवश्यकता क तिलक परियारक नेतृत्व में 2053 साल चैत 7 गते नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा नामक संगठन निर्माण केने छल। तत्कालीन माओवादी सचिवालय सदस्य सेहो बनल परियार गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्व के सरकार रहल समय माओवादी के दिस से अंतरिम व्यवस्थापिका संसद में ओ सांसद सेहो बनल छल। तहिना 2064 साल के पहिल संविधान सभा चुनाव में बांके क्षेत्र नंबर 1 से ओ विजयी भेल छल। शुरू में मोहन वैद्य के पार्टी में लागल परियार बाद में विप्लव माओवादी में प्रवेश कैने छल। बाद में तत्कालीन माओवादी केंद्र में समाहित भेल छल। दलित अधिकार कर्मी परियार अमेरिकी नागरिक एवा कसेल के नाम से स्थापना कैल गेल एवा कसेल सामाजिक न्याय पुरस्कार सेहो प्राप्त केने छे। दलित आंदोलन में उच्च योगदान देल बापत हुनका ई पुरस्कार देल गेल छे। रोल्पा से शुरू में बांके के राप्ती सोनारी गांव पालिका के बिनौना में बसवास केने परियारक परिवार 2050 साल बाद बांके के कोहलपुर याल छल। कोहलपुर नगर पालिका वड़ा नंबर 12 निमुआ के स्थायी बासिंदा परियार बांके के कम्युनिस्ट आंदोलन में अगुआ नेता के रूप में चिन्हल जाय छे। परियार अध्ययन के संगे लेख रचना में सेहो रुचि राखे छे। राजनीति के संगे दलित अधिकारक विषय में बहुत लेख सब प्रकाशित छे। अपन टीवी जनकपुर धाम। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सचिवालय सदस्य माधव नेपाल प्रदेश प्रमुख नियुक्ति में नोट ऑफ डिसेंट लिखब स्वाभाविक भेल टिप्पणी केलनि अछि। बांके के नेपालगंज में आय संचारकर्मी सब संग दाहाल सोम दिन सचिवालय बैसार में नेता नेपाल प्रदेश प्रमुख के लेल पेश केने नाव नहीं पड़ला बाद नोट ऑफ डिसेंट लिखब स्वाभाविक भेल बतौलनि अछि। नेता नेपाल अपन पक्षक 1-2 गोटे के नाव राख जोड़ देलो पर बैठक निर्णय नहीं केला से नोट ऑफ डिसेंट लिखनाई के सामान्य आ स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में लेल जेबाक हुनक कहब अछि। सप्तरी के तिलाठी कोइलाड़ी गांव पालिका के आंतरिक विवाद उत्कर्ष में पहुंचल अछि। गांव पालिका के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह मनोमानी काज कयने गांव पालिका के उपाध्यक्ष सुचिता यादव सहित विपक्षी दलक नेता सब आरोप लगौलक अछि। अध्यक्ष सिंह आईन नियम के व्यवस्था करैत मनोमानी ढंग से काज क रहल ओकर सबक आरोप अछि। आइ राजविराज में पत्रकार सम्मेलन क उपाध्यक्ष यादव सहित कांग्रेस नेकपा समाजवादी राजपा राप्रपा लगायत के दलक नेता सब एहन आरोप लगौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में उपाध्यक्ष यादव अध्यक्ष सिंह अपन लगायत आरो किछ जनप्रतिनिधि के सेहो कोनो सूचना नहीं दक मनमोजी काज क रहल आरोप लगौलनि। तभी अधिकृत सर्वा हेतै जिनकर के कारण से अधिकृत सर्वा नहीं 5-5 करोड़ के जो भ्रष्टाचार भेलै ई लूट ला के जाके बता जे चल खेल कर के या तो ई अधिकृत के सर्वा करे में लगल छै न। जेना कि हमरा बारंबार ई कते हमरा गांव पालिका में भ्रष्टाचार भेलै जे ई भ्रष्टाचार के अनेक किस्म के निवेदन से अख्तियार में गेलै ओइ सब बारंबार फोन आबै छै और ओतऽ से जेना कि क्वेश्चन पढ़बै छै कते भ्रष्टाचार भेल छै जेहन किस्म के गांव पालिका में आरोप आबि रहल छै। उपाध्यक्ष यादव अध्यक्ष सिंह बजट निर्माणक समय सेहो व्यवस्था करैत काज केनाइ संगे दरबंदी बाहेक कतेको परिवारक लोक के करार आ डोर हाजिरी में नियुक्त केने सेहो आरोप लगलनि।
तहिना नेपाली कांग्रेस के दिस से अध्यक्ष पदक प्रत्याशी सेहो रहल अरुण कुमार मंडल मंत्रालय से प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के जिम्मेवारी देनाई के बदला अध्यक्ष सिंह सरुआ कराव दिस बेसी केंद्रित भेल कहैत गैर कानूनी काज नहीं कर चेतावनी दिलन। ओ गाउँपालिका से भ्रष्टाचार भेल दावी करैत छानबीन के मांग समेत कयलनि अछि। जे परिषद करे छे कोनो परिषद निश्चित रूप से जे सामूहिक होना चाहिए, सार्वजनिकीकरण होना चाहिए। कोनो परिषद सार्वजनिकीकरण नहीं छे। घर में हम आइ तक ई नहीं देखलिए जे गाँव पालिका के जे एक तत्कालीन समय का एक गाँव विकास समितियों रहे तो निश्चित रूप से गाँव विकास समिति का जतेक भी निर्णय होते रहे वो गाँव विकास समिति का बैठक में बैठ कर निर्णय होते रहे। लेकिन एतेक डबल गाँव पालिका जे स्थानीय स्वायत्त शासन विधा का स्थानीय सरकार कायम कल गए, लेकिन स्थानीय सरकार के एहन करतूत है, एहन कारनामा है जे निश्चित रूप से गाँव पालिका में बैठक करे तक ओकरा हैसियत नहीं है। और वो बैठक घर घर में जाकर जे 16टा बोर्ड मेंबर है घर घर में जाकर सही करावे छे और घरे घर में प्रत्येक बोर्ड समिति के घर पर जाकर सही कराकर। एम्हर अध्यक्ष सिंह आरोप निराधार रहल दावी केने अछि। ओ अपना सँ अखन धरि भेल काम काज सँ पारदर्शी ढंग सँ संपन्न भेल तथा सब काज कानून आ अधिकार क्षेत्र में रहि कऽ केने दावी समेत केलनि। ओ आरोप प्रमाणित कऽ देखाबऽ चेतावनी समेत देलनि। सिंह आ यादव दुनू राजपा सँ उम्मीदवार भऽ कऽ अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष पद में निर्वाचित भेल अछि। पत्रकार सम्मेलन में नेकपा के बालेश्वर झा, राप्रपा संयुक्त के निशांत कुमार सिंह, तिलाठी कुलाड़ी गांवपालिका वड़ा नंबर 1 के अध्यक्ष दिनेश्वर मिश्र, राजपा के महेंद्र खंग, सुरजीत सिंह और नीरज मुक्ति, समाजवादी पार्टी के सत्यनारायण मुखिया लगायत अध्यक्ष सिंह ऊपर आरोप लगौने छल। अस्थायी शिक्षक सब पुनर्बहाली के मांग करैत प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री कार्यालय आगा धरना देलक अछि। विस्थापित भेल अस्थायी शिक्षक सब के विद्यालय में पुनर्स्थापन करेबाक सहमति कार्यान्वयन नहीं केने कहैत अस्थायी शिक्षक आंदोलन परिचालन समिति के नेतृत्व में शिक्षक सब आइ धरना देलक अछि। शिक्षक सब के विद्यालय घुरेबाक मुख्यमंत्री के वचन पूरा नहीं भेला बाद बाध्य भऽ कऽ धरना देने समिति के सह अध्यक्ष विनोद कुमार यादव जानकारी देलनि। अस्थायी शिक्षक जो छे हमरा सबके जे तो उस शिक्षक सबके जे विस्थापित जे सरकार कल के अपने के केंद्र सरकार तो ओई के विरुद्ध में हम सब आंदोलन अपने के बहुत दिन से करते आ रहल छे। तो प्रदेश सरकार से हमरा सबके 4 महीना 17 गते के समझौता भेले जे कानून मंत्री के अध्यक्षता में बैठक भेल रहे आ उनके अध्यक्षता में हम सब 7टा प्रतिनिधि जाकर अहाँ के वह समझौता भेले जे अहाँ सबके जे मांग है जहाँ सबके उम्र के हद तक 60 वर्ष तक के अहाँ सबके रोजगारी के गारंटी ई प्रदेश सरकार करते आ तै दुआरे हम अहाँ सबके वार्ता में बोलेलिए आ ई अहाँ सबके हम 1 महीना के भीतर में अहाँ के विद्यालय फरका देव से अहाँ के लिखित समझौता कल के अपने के। शिक्षक सभक धरना में प्रहरी हस्तक्षेप समेत कयलक अछि। ओहि क्रम में 53 गोटे के प्रहरी पकड़ने छल। ओकरा सबके किछु घंटा हिरासत में रहि कऽ रिहा कयल गेल अछि। निरंतर आंदोलन करैत आयल अस्थायी शिक्षक सब पुनर्बहाली कयल जेबाक मांग करैत आयल अछि। एहिसँ पहिने अस्थायी शिक्षक सब सोम दिन मुख्यमंत्री कार्यालय आगा आधा घंटा चक्का जाम केने छल। अस्थायी शिक्षक सब अखाड़ 20 गते सँ 1 महीना धरि मुख्यमंत्री कार्यालय आगा सेहो धरना देने छल। चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति मेडिकल कॉलेज लेने अतिरिक्त शुल्क फिर्ता कर मांग करैत काठमांडू में विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। मेडिकल कॉलेज बेसी शुल्क लेने विरोध में आंदोलन में रहल विद्यार्थी सब सरकार अपना सभक मांग सुनवाई नहीं केने कहैत आइ माइती घर मंडला में प्रदर्शन कयलक अछि। सरकार द्वारा तोकल गेल सँ बेसी रकम लेने मेडिकल कॉलेज सँ रकम फिर्ता कर सरकार देने निर्देशन सेहो व्यावस्था भेल। निर्देशन नहीं मानय वाला कॉलेज के सरकार कार्रवाई सेहो कर नहीं सकला सँ प्रदर्शन में उतरल आंदोलनरत विद्यार्थी सब बतौलक अछि। उपत्यका भीतर आ बाहर के लेल सरकार तोकल सँ बेसी मेडिकल कॉलेज लेने अतिरिक्त शुल्क फिर्ता कयल जेबाक आ कार्यान्वयन नहीं कयला धरि संघर्ष जारी रखबाक चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति के संयोजक प्रकाश चंद जानकारी देलनि अछि। काठमांडू में प्रदर्शन के लेल चितवन मेडिकल कॉलेज, जानकी मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज, गंडकी मेडिकल कॉलेज लगायत के विद्यार्थी काठमांडू पहुंचल छल। विद्यार्थी सभक आंदोलन के कारण बुध दिन से होबय लागल MBBS आ BDS के परीक्षा सेहो स्थगित कयल गेल छै। IOM सूचना जारी करैत दोसर सूचना जारी नहीं होबय धरि के लेल परीक्षा स्थगित कयने जनौलक अछि।
अब व्यावसायिक विश्राम बाद ईटा भट्ठा में किसी व्यक्ति के जीविते जड़ों ने आरोप लागल नेता आलम से बयान लेल गेल काल्हि सेहो बयान लेल जायत। संघीय संसद अर्ध समिति के बैसार स्थगित गणपूरक संख्या नहीं पुगला बाद बैसार स्थगन कयल गेल। आपोषण युक्त खाद्यान्न के व्यवस्थापन में निजी क्षेत्र के भूमिका महत्वपूर्ण रहल राष्ट्रीय योजना आयोग की उपाध्यक्ष करेला कथन। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। कांग्रेस नेता तथा निलंबित सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम संग बयान लेल गेल अछि। जिला अदालत रौतहट के न्यायाधीश दीपक ढकाल के इजलास में आलम के बयान भेल अछि। आलम के बाकी बयान काल्हि हैत। आइ आलम पक्ष के कानून व्यवसायी मिसिल के नक्कल उपलब्ध नहीं करौने कहैत विरोध जनौला बाद किछु बेर के लेल बयान स्थगित कयल गेल छल। आलम के कानून व्यवसायी मिसिल पोला बाद पुनः 20 मिनट जतेक बयान लेल गेल छल। सड़क दुर्घटना में घायल भेल सभक वैज्ञानिक तरीका से इलाज तथा दुर्घटना न्यूनीकरणक विषय में देश तथा विदेश के विशेषज्ञ बीच परामर्श भेल अछि। आइ जनकपुर धाम में भेल इंटरनेशनल ट्रॉमा सिम्पोसियम नाव देल गेल कार्यक्रम में देश तथा विदेशक विशेषज्ञ सब सहभागी भेल अछि। नेपाल ट्रॉमा सोसाइटी हेल्थ टास्क फोर्स प्रदेश 2 लगायत के संग संगठन कयने कार्यक्रम में सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण के विषय में परामर्श भेल अछि। दुर्घटना में घायल भेल सबके आवश्यक इलाज विधि के विषय में विशेषज्ञ सब जानकारी करौलक अछि। एहि कार्यक्रम मार्फत प्रदेश 2 में सड़क दुर्घटना न्यूनीकरणक लेल प्रदेश सरकार के सुझाव देबाक डॉक्टर राम केवल शाह जानकारी देलनि। सड़क दुर्घटना के केंद्र बिंदु में रख कर हम सब छलफल के लिया। एहि छलफल के मुख्य है कि एक्सपर्ट सबके देश विदेश के एक्सपर्ट सब जे है से एहि के विषय में केना के उपचार प्रविधि निमन कल जाए, आदमी के जान केना बचायल जाए, आज आदमी के अंग भंग हो सक केना बचायल जाए आ कम से कम क्षति हुए तेकर हम सब केना करी तही उद्देश्य से। आ दोसर कि प्रदेश नंबर 2 के सरकार के तरफ से सेहो एकटा स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लेल जे टास्क फोर्स बनल है ओकरो अवधारणा है कि एहि प्रदेश में ट्रॉमा संबंधी सड़क दुर्घटना के न्यूनीकरण केना कयल जाए। कार्यक्रम में नेपालक संगे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी लगायत देशक 30 गोटे से बेसी विशेषज्ञ के सहभागिता छल। सरकार लैंगिक असमानता आ बेटा बेटी बीचक विभेद अंत्य करबाक लेल हरेक वर्ष करोड़ों रकम विभिन्न कार्यक्रम में खर्च कयला पर अवस्था ओहने अछि। तराई मधेश में बेटा के निजी बोर्डिंग स्कूल आ बेटी के सामुदायिक स्कूल में पढ़ेबाक परिपाटी में कमी नहीं देखल गेल छै। एक रिपोर्ट। ई दृश्य सब जनकपुर धाम उप महानगरपालिका भीतर के प्रमुख विद्यालय सबके कक्षा कोठली के अछि। दृश्य सबसे स्पष्ट होइत अछि जे कक्षा कोठली में लड़का आ लड़की के संख्या कतेक अछि। प्रत्येक विद्यालय के कक्षा कोठली सब में करीब 60% लड़की आ मात्र 40% लड़का के संख्या ओहिना नजर अबैत अछि। एहि सब के कारण अछि बेटा के निजी आ बेटी के सरकारी विद्यालय में पढ़ेबाक मानसिकता। अधिकांश बच्चा सबके पूछला पर हुनकर भाई सब निजी स्कूल में पढ़ि रहल हुनका सबके प्रतिक्रिया छलै। हाम्रो स्कुलमा केटीहरू बढी छन्, केटाहरू कम छ। अनि म 5 भाइ बहिनी, 3 बहिनी 2 भाइ अनि 2वटा भाइ बोर्डिङ स्कुलमा पढ्नुहुन्छ। म 3वटा बहिनी सरकारी स्कुलमा पढ्छु। 3 बहिनी सरकारीमा पढाएको छ, मेरो भाइ बोर्डिङमा पढाएको छ। अनि 2टा भाइ बोर्डिङ स्कुलमा पढ्दैछ अनि म सरकारी स्कुलमा सुरुदेखि नै पढिरहेको छु। प्रत्येक जेहन विद्यालय सब में लड़का आ लड़की बीच के संख्या में एहन भिन्नता किया था। हम सब विद्यालय के शिक्षक सबके समेत पूछने चलौं, हुनका सबके जवाब समेत एकैटा छल, बेटा आ बेटी बीच के भेदभाव आ असमानता। यो विद्यालय में केटी को संख्या केटा भन्दा अलि बढी देखिएको छ। यसको मूल कारण हाम्रो यो भेगमा अहिलेसम्म पनि जुन हामी समुदायमा बसिरहेका छौं त्यहाँ केटालाई चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने र केटीलाई चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढाउने यो मानसिकता वास्तवमा घरैबाट सुरु भएको, यो बुवा आमाले गरेको र प्रमुख कारण चेतनाको कमी,
अर्को प्रमुख कारण मैले के अध्ययन गरेको छु कि गार्जियनमा अभिभावकमा के सोच छ कि छोरीलाई पढाइ लेखाइमा धेरै खर्च गरिसकेर उच्च शिक्षा गराएर पनि भोलिको दिनमा बिहा गर्दाखेरि ठुलो लगानी गर्नु। बेटी के बहुते पर होला पर डॉक्टर इंजीनियर वा वही स्तर के लड़का खोज प्रबाक आ ओहि के लेल विवाह के बेर में नमहर रकम लगानी कर प्रबाक भेलासँ समेत ई परिपाटी के सृजना भेल हो सकबाक। तहिना दहेज प्रथा समेत लैंगिक विभेद के मुख्य कारण रहल शिक्षक लोकन के कहब छलै। लेकिन ई लोग सोचे छी कि जे बेटी के जे बोर्डिंग में पढ़ाएब, बेटी के बेसी पढ़ाएब तो बेटी के बियाह क के दोसर घर चलि जायत, आ बेटा के बोर्डिंग में पढ़ाएब, बेटा नीक स्कूल में पढ़त तो नीक नौकरी करत, नीक कमाएत तो हमरा सबके बुढ़ारी में गुजारा करत। लेकिन ई सोच आदमी के हटाबऽ पड़लै। लैंगिक विभेद अंत कर ऐसा आगू केंद्रीय सरकार सब जनचेतना आ खबरदारी के लेल विभिन्न कार्यक्रम चलाउने रहितो कार्यान्वयन होबऽ नहीं सकल बहुते उपराग सब प्रशस्त सुन में अवैत छल। मुदा आब स्थानीय आ प्रदेश सरकार समेत गठन भ चुकल समय में लैंगिक विभेद में कते कमी आउत से देखबाक बाँकी अछि। बाँकी लैंगिक भिन्नतामा चाहिँ अलिक धेरै नै भइरहेको छ। छोरा र छोरीको भिन्नता छ। छोरालाई बोर्डिङमा पढाउँछ, छोरीलाई चाहिँ स्कुलमा पढाउँछन्, किनभने छोरीलाई चाहिँ एकदम हेला गरेको जात हो क्या। छोरी जन्मेपछि चाहिँ एकदम आमा बाउलाई हर्ष नहुने, छोरा जन्मेपछि हर्ष हुने, तर छोरा छोरीमा केही फरक छैन। छोरा र छोरी उत्तिकै हामीले 9 महिना पेटमा राखेर जन्माएको, छोरा पनि छोरी पनि उत्तिकै हुन्छ। तर छोरी अर्को घरमा जाने भनेपछि चाहिँ अलिकति हेला गरेर राखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ नहुनुपर्ने। छोरा र छोरीलाई बराबर शिक्षा दिउँ, दहेज नदिउँ, परिपूर्ण गरेर पढाइदिउँ, छोरा र छोरीलाई बराबर पढाइदिउँ। त्यो पढाइदिउँ भने छोरा र छोरी बराबर सक्षम भएर आउँछन्। लैंगिक विभेद न्यूनीकरण के लिए प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार के नीति तथा कार्यक्रम की हैत से आगामी समय बताओत। मुदा शिक्षा में बेटा बेटी बीच के विभेद आ लैंगिक असमानता अंत करब अभिभावक सब अपने सुधर आवश्यक रहत। ख्या वाला चीज में जेहने शिक्षा आर्जन में समेत बेटा बेटी बीच एक समानता होब सकल तहन मात्रे समाज सही समस्या समाधान हो सकत। दहेज प्रथा के न्यूनीकरण आ मानसिकता में परिवर्तन एकर मुख्य समाधानक एकमात्र सूत्र रहल बुद्धिजीवी लोकन के कहब अछि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। अब व्यावसायिक विश्राम बाद संघीय संसद अर्थ समिति के बैसार स्थगित, गणपूरक संख्या नहीं पहुंचला बाद बैसार स्थगित किया गया। आपोषण युक्त खाद्यान्न के व्यवस्थापन में निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रहल और राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष करेलक कथन। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। कोरम नहीं पुगला बाद संघीय संसद अर्थ समिति के बैसार स्थगित भेल छै। आई सिंहदरबार में बजाओल गेल बैसार में समिति के सदस्य सभक गणपूरक संख्या नहीं पुगला बाद बैसार स्थगित कयल गेल अछि। बैसार कक्ष में राजस्व सचिव शिरीष कुमार ढुंगाना आ समिति के किछ सदस्य सब मात्र उपस्थित छल। बैसार में नागरिक लगानी कोष ऐन 2047 के संशोधन कर बनल विधेयक ऊपर परामर्श करबाक कार्यसूची तय कयल गेल छल। मुदा समिति के सदस्य सभक गणपूरक संख्या नहीं पुगला बाद बैसार अगिला कार्तिक 28 गते बैसबाक तय करैत स्थगित कयल गेल। सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल जानकारी देलनि। 11 बजे बिहान 11 बजे बैसार में समिति के सदस्य सब सुरेंद्र पांडे, राम कुमारी झाकड़ी सहितक किछ सदस्य सब मात्र उपस्थित छल। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पराज कनेल पोषण युक्त खाद्यान्न के व्यवस्थापन में निजी क्षेत्रक भूमिका महत्वपूर्ण रहल बतौलनि अछि। उपाध्यक्ष करेल खाद्यान्न उत्पादन में नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह करैत आयल निजी क्षेत्र पोषण युक्त खाद्यान्न व्यवस्थापन में सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह क सकबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। आइ काठमांडू भेल कार्यक्रम में ओ नेपाल जेहन विकासोन्मुख देश सब खाद्यान्न प्रणाली में सुधार क सेहो पोषण मुक्त खाद्यान्न के व्यवस्थापन क सकबाक बतौलनि। In making their statements, and thereafter we shall open the floor briefly.
हामीले लिन सक्छौँ। गभर्नेन्स सिस्टमको रिफर्मदेखि लिएर गएर फाइनेन्सिङका कुरादेखि लिएर गएर डेटाका कुरादेखि लिएर गएर अब हाम्रो आफ्नो चाहिँ चेतनालाई परिवर्तन गर्ने मूलत अझ कल्चरल ब्यारियर छ। कल्चरल ब्यारियर हाम्रो खाद्यान्न प्रणालीमै हामीले अलिकति सुधार। उपाध्यक्ष कडेल निजी क्षेत्र पोषणयुक्त खाद्यान्न व्यवस्थापन के लेल सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत के कोष परिचालन क सकबाक सेहो स्मरण करौने छलथि। आवंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। सातों प्रदेशक प्रमुख सबसँ पद तथा गोपनीयता के शपथ लेल गेल। राष्ट्रपति शपथ दियौलक। सप्तरी के तिलाठी कुलाड़ी गांवपालिका के विवाद उत्कर्ष में गांवपालिका अध्यक्ष मनोमानी केने उपाध्यक्ष सहित विपक्षी के आरोप। प्रदेश दुवक अस्थायी शिक्षक के संघर्ष जारी। मुख्यमंत्री कार्यालय आगा धरना, प्रहरी से धरपकड़। ईटा भट्ठा में किसी व्यक्ति के जीविते जड़ोने आरोप लागल नेता आलम से बयान लेल गेल। काल्हि सेहो बयान लेल जाय। आ संघीय संसद अर्थ समिति के बैसार स्थगित। गणपूरक संख्या नहीं पुगला बाद बैसार स्थगित कयल गेल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।